मुल्क में मादनी शोबे में सरमायाकारी बढ़ाने का आज़म। पाकिस्तान मिनरल्स फोरम 2025 का आगाज। अमरीका, चीन, सऊदी अरब, रूस, फिनलैंड और तुर्किया समेत दीगर ममालिक के वफूद शरीक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, वज़राए आला और वफाकी वज़रा की भी फोरम में शिरकत। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक ने कहा, मादनी वसाइल के हवाले से बलूचिस्तान को नुमाया हैसियत हासिल है। पाकिस्तान में सरमायाकारों के लिए क़वानीन को आसान बनाया जा रहा है। पायदार मुआशी इस्तेहकाम के लिए मादनी वसाइल से भरपूर इस्तेफादा करना होगा। पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की के लिए नए दौर में दाखिल हो रहा है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। कहा कि तमाम मुआशी आशारिये मुस्बत हैं। आलमी इदारे भी पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का एतराफ़ कर रहे हैं। मादनी वसाइल को बरूएकार लाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी दरकार है। बलूचिस्तान मादनी वसाइल से माला माल सूबा। पाकिस्तान के मादनी शोबे में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। वज़ीर तिजारत जाम कमाल कहते हैं, मादनी वसाइल को बरूएकार लाने के लिए सरमायाकारी दरकार है। मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में गैर मुल्की सरमायाकारों की शिरकत हमारे लिए खुश आइन है। तेल और गैस की पैदावार के शोबे में बड़ी पेशरफ्त। शिमाली वजीरिस्तान में मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी गैस दरियाफ्त। माड़ी पेट्रोलियम ने 70 मिलियन क्यूबिक फुट यौमिया गैस दरियाफ्त की। सस्ती गैस की दरियाफ्त से सालाना $1 अरब से जायद बचत होगी। माड़ी पेट्रोलियम गैस की दरियाफ्त से मुतालिक आज बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास आज तलब। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। मुल्क की मजमूई मुआशी, सियासी और अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान मुहाजिरीन की अफगानिस्तान वापसी के हवाले से उमूर भी ज़ेर गौर आएंगे। कराची में मैट्रिक बोर्ड के तहत सालाना इम्तिहानात का आगाज। नकल भी उरूज पर। इंतजामिया के साइबर क्राइम कार्रवाई के ऐलानात भी किसी काम न आए। वक्त से कबल पेपर व्हाट्सएप पर दस्तयाब। हलशुदा पर्चा भी सोशल मीडिया पर वायरल। पहले पर्चे में बदनज़मी भी देखने में आई। बेशतर इम्तिहानी मराकिज में बिजली की लोड शेडिंग ने तलबा को परेशान किए रखा। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहान मजाक बन गए। नकल माफिया सरगर्म। बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप से नकल करके कॉपियां भरने में मसरूफ। मीरपुर, माथेलो, ठरी, मीरवाह में 10वीं जमात का केमिस्ट्री का पेपर वक्त से पहले ही सोशल मीडिया की जीनत बन गया। नौशहर फिरोज में भी मैट्रिक का इंग्लिश का पर्चा वक्त से कबल ही आउट। बूटी माफिया ने पेपर्स के मुख्तलिफ रेट मुकर्रर कर दिए। इम्तिहानात के दौरान लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी। तलबा और तालिबात शदीद गर्मी में इम्तिहानात देने पर मजबूर। मुल्क के मैदानी इलाकों में हीट वेव अलर्ट। बालाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। वस्ती जनूबी पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा रहने का इम्कान। बालाई इलाकों में 8 से 11 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। चित्राल, दीर, सबात, शांगला, कोहिस्तान, मानसहरा में बारिशें मुतवक्के। शहर कायद में मौसम एक बार फिर तब्दील। समंदरी हवाएं मुकम्मल बहाल। आज से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। अमरीकी सदर का चीन पर टैरिफ में मजीद 50% इजाफे का ऐलान। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, चीन अपने जवाबी टैरिफ वापस नहीं लेता तो इजाफी टैरिफ 9 अप्रैल से नाफिज हो जाएगा। हम टैरिफ रोकने या किसी वक्फे के बारे में नहीं सोच रहे। कई मुल्क मुज़ाकरात के लिए राब्ता कर रहे हैं। कुछ लोग कुछ दो के तहत बातचीत करेंगे। ऐसी चीजें हैं जिनकी हमें टैरिफ से हटकर भी जरूरत है। चीन ने अमरीकी सदर के जवाबी टैरिफ को धौंस और धमकी करार दे दिया। तर्जमान चीनी वजारत खारजा ने कहा कि धमकियां और दबाव मामलात तय करने का दुरुस्त तरीका नहीं। अमरीकी टैरिफ यकतरफा तहफ़्फ़ुज़ पसंदी और मुआशी नुकसान पहुंचाने का इक़दाम है। जवाबी महसूलात दूसरे मुल्कों की कीमत पर खुद फ़ायदा लेने का बहाना है।
ट्रंप की जानिब से टैरिफ के ऐलानात से मुआशी तूफान आ गया। सोने, तेल और बिटकॉइन की कीमतें भी मुतासर। आलमी मार्केट में तेल के एक बैरल की कीमत 61.32 डॉलर पर पहुंच गई। बिटकॉइन की कीमत में 2.1% इजाफा। बिटकॉइन की कीमत $80,000 पर आ गई। ट्रंप टैरिफ से आलमी मंडियों में भूचाल। शदीद मंदी के बाद आज एशियाई मार्केट में बेहतरी। जापान का निकाई शेयर बेंचमार्क गुज़िश्ता रोज 8% गिरने के बाद 6.5% ऊपर आ गया। हांगकांग का हैंग सेंग आज सिर्फ 1.7% पर ऊपर आ सका। जनूबी कोरिया का कॉस्पी 1.6% ऊपर आया। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की मार्केट्स में बेहतरी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड मंदी के बाद मुस्बत रुझान। 1,16,000 पॉइंट्स की हद बहाल। 100 इंडेक्स में 1200 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,16,200 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। 9 मई के मुल्जिमान की जमानत मनसूखी का केस। सुप्रीम कोर्ट का ट्रायल कोर्ट को 4 माह में केसेस का फैसला करने का हुक्म। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान और उज़मा खान समेत दीगर की जमानतों पर समात। लाहौर एटीसी ने मुकदमात का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। उमर अयूब और हाफिज फरहत अब्बास की जमानतों में 3 मई तक तौसी। बातचीत पर रजामंदी किसी कमजोरी की अलामत नहीं बल्कि बड़ापन है। आजम स्वाति का वीडियो बयान। कहते हैं हमने बानी पीटीआई को बातचीत के लिए तैयार किया। लोग बानी पीटीआई की शोहरत से खाइफ हैं और कोई भी नहीं चाहता कि बानी पीटीआई बातचीत के लिए तैयार हो। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस में दलाइल के लिए पीटीआई को एक और मौका दे दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि दस्तावेजात अभी मौजूद नहीं, कुछ वक्त दे दें। इस पर कमीशन की अगली समाअत पर तैयारी करके आने की हिदायत। समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आला पंजाब की SOS चिल्ड्रन विलेज इंटरनेशनल के सदर से मुलाकात। बेसहारा बच्चों के तहफ़्फ़ुज़, तालीम, ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर गुफ्तगू। पंजाब में SOS मॉडल के फ़रोग़ के लिए ताउन पर भी इत्तेफ़ाक। मरियम नवाज कहती है हुकूमत पंजाब माँ के जज्बे से जिम्मेदारियाँ निभा रही है। महंगी फीसों वाले शहर कराची में अनोखा स्कूल। खुदा की बस्ती में कायम स्कूल की फीस सिर्फ ₹1। बानी स्कूल परवीन राव कहती हैं ₹1 की फीस बच्चों और उनके वालिदैन की इज्जत नफ्स को बहाल रखने के लिए हर माह लाजमी ली जाती है। कराची के शहरी का कमांडो एक्शन। चोर भाग निकला लांडी दाऊद चौरंगी पर। शहरी ने मोटरसाइकिल चोरी की कोशिश नाकाम बना दी। फरार होते डाकू को शहरी ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। साइंसदानों की बड़ी कामयाबी। 10,000 साल पहले खत्म हो जाने वाली भेड़ियों की पैदाइश की खुशखबरी सुना दी। पहले दार वोल्फ की पैदाइश 1 अक्टूबर 2024 में फॉसिल से मिलने वाले 10,000 साल कदीम DNA से तरतीब दी गई। अब मजीद 2 बच्चों की पैदाइश हुई। फिलीपाइंस में आतिशफिशां फट पड़ा। जोरदार धमाके के बाद 4000 मीटर ऊंचाई से केमिकल्स और लावा गिर रहा है। आतिशफिशां फटने के अमल का IP और थर्मल कैमरे के जरिए से मुशाहिदा किया गया। फिलीपाइंस में 3रे दर्जे का अलर्ट जारी। पटियाला घराने के नामवर क्लासिकल गुलकार असद अमानत अली खान को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। असद अमानत अली खान ने क्लासिकल, नीम क्लासिकल, गीत और गजलों के साथ फिल्मी गाने गाकर अपने लाखों परस्तारों के दिलों पर राज किया। फनी खिदमात के एतराफ में उन्हें सदारती अवार्ड बराए हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा गया।